नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। मतलब आपको दिख रही हूँ मैं कहीं पर जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हमारे पास वाले गांव में पीर बाबा की मज़ार पर मेला लगा हुआ है। पहले दिन मेला हुआ था, ये उस दिन का वीडियो है। और दूसरे दिन दंगल हुआ था, उसका वीडियो भी मैं मेरे पास रेडी पड़ा है। तो मैं उस दिन का जो वीडियो था वो उसकी एडिटिंग आज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी एडिट करके ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये थर्सडे का वीडियो है। थर्सडे को आप लोगों को पता ही है कि पीर बाबा की मज़ार पर लोग जाते हैं। और ये वाली मज़ार जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेमस है, कि जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और साल में एक बार यहाँ पर मेला होता है। मतलब कि एक दिन मेला होता है और दूसरे दिन दंगल होता है। तो जिस दिन मेला होता है उस दिन जहाँ वहाँ पर भंडारा वगैरह होता है, और दूर दूर से जो लोग आए होते हैं उनके लिए लंगर वगैरह का सारा आयोजन जो गांव वाले हैं और वो सारा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी जा रहे थे, और जहाँ पर मैं और गोरू जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जी खेत में हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ हमें जाना कहाँ है। ये जो दिख रहा है ना मंदिर, छोटा सा मंदिर, ये जो मेला है, ये बड़े बड़े झूले वहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम लोग बाहर जाना है। तो देखिए हम लोग जहाँ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आते ही पहले हमने उधर माथा टेका था वैसे पीर बाबा की मज़ार पर, तब मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा प्रसाद चखा, लंगर वगैरह चखा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद आकर मैंने जी गोरू को झूले पर बिठाया है, क्योंकि गोरू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, मुझे झूला लेना है झूला लेना है। तो जी मैंने इसको इधर बिठाया है, और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जहाँ पर भी वीडियो बनाना थी। और ये जो उछलने वाला झूला है ना, ये भी गोरू ने लिया था, उसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और देखिए यहाँ पर ये है पीर बाबा की मज़ार, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये लगा था एक ही झूला, सबसे बड़ा झूला उस दिन लगा था जिस दिन मेला था, ठीक है। और दूसरे दिन दो लगे थे, और ये वाला जो बड़ा झूला ना ये भी उस दिन लगा हुआ था। और ये देखिए जहाँ पर गोरू की झूले की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, और गोरू बड़े मज़े से बैठी है। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं गोरू मतलब कि गिर ना जाए। तो मैं उसको बोली थी गोरू कस के पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो। और ये देखिए जहाँ पर बच्चे कितनी खुशी से झूला ले रहे हैं। और ये है जहाँ पर हो रहा है भंडारा, जहाँ पर लोग लाइनों में बैठकर खाना खा रहे थे। और ये जो दिख रहा है आपको, जहाँ पर खाना बन रहा था वो साइड पर खाना बन रहा था, जहाँ पर खाना घर के लिए दे रहे थे। और ये देखिए लाइनों में बैठकर लोग खाना खा रहे हैं, आपको ध्यान दिख रहा होगा। और हम लोगों ने भी यहीं पर बैठ के खाना खाया था। पीर बाबा का प्रसाद चखा था हमने, जो साल में एक ही बार जहाँ पर मतलब कि बनाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है। तो ये देखिए गोरू ले रही है, अपने झूले को एंजॉय कर रही है। और वैसे ये तो झूला छोटा था, लेकिन जो बड़े वाला झूला है मुझे इस पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं झूले वगैरह को अवॉइड ही करती हूँ, झूला नहीं लेती, ठीक है। और झूले की स्पीड मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बढ़ गई है अब। तो जहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा फेस दिख रहा है कि मैंने थोड़ी सी अपनी क्लिप ली है। मैंने पहना है ब्लैक कलर का कुर्ता, और साथ में रेड कलर का जो मेरा फ्लेयर था उसके साथ में रेड कलर की चुन्नी है। तो ये मैंने पहना था आज। और ये देखिए मैं आपको घूम घूम के सारा ये वीडियो मतलब कि वो पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये है बड़े वाला झूला, जिसको मुझे देख के ही डर लगता है, ये उछलने कूदने वाला। और जहाँ पर गोरू रो रही थी, क्योंकि मैंने इसको झूले पर से उतार दिया था। मैंने दो झूले दिलवाए थे उसको, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। वो रो रही थी मम्मा मैंने और झूला लेना, और झूला लेना। लेकिन इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं बंचू को घर पे छोड़ के आई थी। बंचू
चुकी दादी के पास और हमें जल्दी से माथा टेक कर, और मुझे अपना काम भी करना था क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी। तो वीडियो बनाकर मुझे जल्दी से आना था। तो गोरू को मैं लेके जा रही थी दूसरी तरफ। ये एक पीर बाबा की मज़ार पर जो मेन जगह है वो तो है, लेकिन ये दूसरी पाती में मतलब कि एक और जगह बनाई है जहाँ एक बावली बनाई है जो बहुत पुरानी बावली है। मुझे इस बावली का इतिहास तो नहीं पता, लेकिन मैं इस बावली को तब से जानती हूँ जब जहाँ पर ये मंदिर वगैरह पूरा नहीं बना हुआ था। अब तो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, बहुत सालों के बाद आई हूँ जहाँ पर। और देखिए ये बावली कितनी नीचे तक है, ये नीचे पानी भरा हुआ है और ऊपर से पूरी तरह से मतलब कि इसको बना दिया है, अच्छे से तैयार कर दिया है। तो सामने वो किसी देवी की मतलब की जगह है जहाँ जिसके नीचे ये बावली बनी हुई है। तो हम लोग जहाँ पर आए थे, माथा टेकने, और ये बड़ी अच्छी जगह है। मैंने सोचा कि चलो जहाँ पर भी थोड़ी सी वीडियो अपनी बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ गोरू को माथा टेकने के लिए बोला था, मैं भी दूर से माथा टेक रही थी उधर से। और देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, कितना सब कुछ लगाया, पंखा घड़ी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है यहाँ पर। और ये है थोड़ा सा पीछे का मतलब कि थोड़ा सा जो जगह है वो पीछे की है, और इधर से फिर से वो बावली शुरू हो जाती है। और मैं अब आपको बावली के अंदर जाकर दिखाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि इस बावली में मुझे बावली शायद कोई भी हो, नीचे उतरते सभी को डर लगता है। तो मैं भी थोड़ी ही दूर पर गई थी, ज़्यादा आगे नहीं गई थी, तो मुझे डर लग रहा था। तो ये देखिए अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। जो नीचे है सारा पानी है, सारा का सारा पानी है जो नीचे से निकलता है, मेरे ख्याल से नीचे से आता है ये सारा पानी है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे, मुझे ज़्यादा नीचे नहीं गई थी क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि आसपास कोई और था भी नहीं। और ये जगह ऊपर से पूरी की पूरी मतलब कि ऐसे बना दी है, ऊपर से मंदिर की तरह बना दिया है पूरा। जबकि पहले जब मैं आई थी तो जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी गेट वगैरह सब कुछ लगा दिया है, बड़ा अच्छी डेकोरेशन की है। तो जी देखिए अभी मैं फिर से मैंने गोरू को जहाँ पर झूले पर बिठाया है, कि गोरू रो रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी फिर से इसको दिलवा देती हूँ मैं झूला। तो जहाँ पर गोरू बहुत खुश थी। और गोरू बच्चे जब झूले पर बैठते हैं ना, खास करके मेले में, तो उनको मतलब याद ही नहीं रहता कि हमने झूले से नीचे भी उतरना है। वो टाइम कब हो जाता है उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो वहीं पर गोरू भी बड़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और जी मैंने नीचे जी में मैंने पता क्यों थोड़ा सा मैंने ये लिया है जैसे, क्योंकि ये औरत एक ये झूले वाली औरत है नहीं, उसका बच्चा है जिसको वो अपने साथ लाई थी और अपना काम भी कर रही थी और अपने बच्चे को भी खिला रही थी। तो सोचो लोग कितनी मेहनत करते हैं यार, कितना कुछ करते हैं, तब जाके वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और मतलब कि क्या झूले के नीचे अपने बच्चे को ऐसे जोड़ी बनाकर दुपट्टा बांध कर उसमें अपने बच्चे को बिठाया था उस औरत ने। और मैंने तो देखा नहीं था उस बच्चे को, जैसे मैं पास पहुंची तो वो औरत बोल रही थी कि दीदी थोड़ा पीछे हो जाओ, मेरा बच्चा है। तो ठीक है, मैंने नहीं देखा था, मैंने बोला सॉरी मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि पेट के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग तो घर पे बैठ के अपना वो कर रहे हैं, तो फिर भी लोगों को दिक्कत होती है। और फिर हमारी बातों में आकर टांग अड़ाने लगते, मेरी बातों में आकर टांग अड़ाने लगते हैं, मेरी पर्सनल बातों में भी टांग अड़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल मैटर है, किसी को कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। मुझे क्या कहना, क्या बोलना है, किसके ब्लॉग बनाना, ये मेरी मर्ज़ी है। ठीक है।
तो मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मेरे पर्सनल मैटर में टांग अड़ाएगा उससे मुझे दिक्कत है। मेरी अपनी लाइफ है, जैसे मैं जीना चाहूँगी मैं जीऊँगी, जो मुझे दिखाना है वो मैं दिखाऊँगी, जो मुझे नहीं दिखाना है वो नहीं दिखाऊँगी, ठीक है। और इस बात में तो मैं किसी की भी नहीं सुनती। तो चलो छोड़ो इन बातों को। जहाँ पर गोरू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और काफ़ी देर तक गोरू ने जहाँ पर झूला लिया था। फिर मैंने बोला कि चलो गोरू अब उतरो। तो चलो, लेकिन गोरू उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं आवाज़ें लगा के थक गई, लेकिन गोरू नहीं निकल रही थी। तो जहाँ पर लोग देखो कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। देखिए एक और झूला ऐसा इधर लगा हुआ था उछलने वाला, और आइसक्रीम, छोटे झूले, और सामने इतनी सारी दुनिया। मेला इसी को तो कहते हैं। लेकिन आज मेला था तो लोग कम आए थे, लेकिन दूसरे दिन जिस दिन दंगल था उस दिन लोग बहुत ज़्यादा आए थे। वो वाला वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और गोरू तो अपनी मस्ती में लगी हुई है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर हम लोग जाने लगे थे घर पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही हम सड़क पर पहुँचे ना, तो एक बुजुर्ग आदमी ने फटाफट से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। फिर मैंने अपने गांव का नाम लिया, मुझे वहाँ जाना है। तो उसने बोला चलो बैठ जाओ। वो स्कूटी लेके आ रहे थे बुजुर्ग आदमी। मैंने बोला अंकल जी हमें अपने गांव में जाना, वो वाले गांव में जाना है। तो उन्होंने हमें बिठा लिया, क्योंकि हमें तो उस गांव के बाद हमारा ही गांव आता था, और हमारा उस गांव में बस थोड़ा सा ही फ़र्क था। मुश्किल से 1 किलोमीटर मुश्किल से होगा, मतलब 1 किलोमीटर ही लगा लो आप, 1 किलोमीटर भी नहीं, कम होगा इससे। तो आइडिया से बता रही हूँ मैं, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल पास ही थे, बस थोड़ी दूरी पर ही था। तो हम लोगों ने मैं बैठ गई, मैं और गोरू बैठ गई। मैं आमतौर पर ऐसे लिफ्ट लेती नहीं हूँ किसी से भी, लेकिन मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी है, और फिर वो कहते हैं कि जहाँ पीर बाबा साथ में हो वहाँ किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये पीर बाबा नहीं बोला था, मतलब पीर बाबा ने ही मेरे लिए ये फरिश्ते को भेजा था कि चलो, वैसे भी हम लोग पहुँच तो जाते, लेकिन पहुँचते हमें घंटा डेढ़ लग ही जाता। लेकिन पीर बाबा ने फरिश्ता को भेजा तो हम जल्दी से पहुँच गए। जो मेरे आगे निकले थे वो मेरे पीछे रह गए। हाँ, मैं जल्दी से घर पे पहुँच गई। तो ये इनको मैंने बोला, उनको मैंने शुक्रिया भी बोला, थैंक यू बोला इनको, कि अगर आप नहीं आते तो अभी तक हम वहीं पर खड़े होते और धीरे धीरे चल रहे होते। तो देखिए अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और अब बच्चू मेरा वेट कर रहा था कि मैं कब आ रही हूँ, कब आती हूँ, कब नहीं। तो हम लोग उस आदमी की वजह से जल्दी पहुँच गए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा